नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लच फॉर सक्सेस में। आज हम टॉप 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो कि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पूछे गए थे रेलवे ALP में और ग्रुप डी में। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो कि विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए। अगर वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है। देखिए, हिंदी वालों के लिए हिंदी में भी दिया हुआ है और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा। द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को। आप बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कोशिका जीव विज्ञान, बी में दिया है सेल फिजियोलॉजी, सी में दिया है साइटोलॉजी और डी ऑप्शन में दिया है ऊतक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी। देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों होगा ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत जो है वो विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी। ठीक है, आ जाते हैं आज के दूसरे नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आज का हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, जैसलमेर का किला में स्थित है। जैसलमेर फोर्ट इज लोकेटेड इन, आपको बताना है पंजाब में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में या राजस्थान में। देखिए दोस्तों, आपको जैसलमेर का किला अगर पता होगा, आपको ये पता होगा कि जैसलमेर जो जगह है वो कहाँ पड़ता है, तो आप आसानी से किला भी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जैसलमेर जो पड़ता है वो राजस्थान का एक ज़िला है, राजस्थान का जैसलमेर एक डिस्ट्रिक्ट है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जैसलमेर का किला भी राजस्थान में ही होगा। इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में जो है इस वक्त अशोक गहलोत जो है मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखिए, आज का हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में जाइएगा, तीसरा क्वेश्चन नंबर है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक भुजा 25 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, वन ऑफ द साइड्स बीइंग 25 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल्स बीइंग 30 सेंटीमीटर। दोस्तों, यह क्वेश्चन देखिए बहुत ही बार आता है एग्जाम में, क्योंकि रोम्बस से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो रोम्बस कैसे बनता है, देखिए मैं बना देता हूँ। रोम्बस यानी समचतुर्भुज यानी चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। और विकर्ण कितना दिया हुआ है, विकर्ण जो है वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय जो है या तो पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है जिसको हम 15, 20, 25 कहते हैं। क्या होता है, 15, 20 और 25। यानी कहने का मतलब जो ट्रिपलेट होता है वो होता है 15 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे, वो 25 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों को ऐड करके अगर करेंगे तो ये 25 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि 15, 20, 25 जो है ये क्या होता है, ये आपका होता है इस ट्रिपलेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। देखिए, आपका विकर्ण दिया है 30, तो एक बात बताइए, सबसे छोटी भुजा जो है वो हमारी कितनी होगी, वो देखिए 15 होगी। कितनी होगी, 15। तो इसलिए 15 कौन होगा, और सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो हमारी ये भुजा होगी जो कि एक रोम्बस की भुजा होगी। 25 ये भुजा होगा आपका, और छोटी वाली भुजा जो है आप जब भी आप डायगोनल को काटेंगे दो तरफ से तो ये 30 जो है वो 15 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 15 और 15 में। ठीक है, और दूसरा वाला जो होगा, देखिए 15 हो गया, यानी ये वाला आपका 15 हो गया एक, और एक 25 हो गया, तो बचा कौन, 20 वाला बचा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा दूसरा जो डायगोनल होगा वो एक 20 को होगा और दूसरा भी 20 होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस तरह से आप देख सकते हैं। यानी अगर मैं कहूँ तो आपके लिए फिर से बना करके समझा देता हूँ। एक ऐसे मैं अगर बना लूँ आपके लिए, एक डायगोनल दिया है 30। ठीक है, अगर इसको मैं बीच में से काट दूँ तो ये जो डायगोनल है वो एकदम बीच में से 30 जो है वो 15 इधर हो जाएगा और 15 इधर हो जाएगा। ठीक, मैंने आपको बताया है ट्रिपलेट जो होता है 15 होता है, 20 होता है और 25 होता है। ठीक है, तो 25 सबसे बड़ा हो जाएगा, ये वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे आप 25 लिख देंगे। ठीक है, और 15 यही है, और 20 ये हो जाएगा, 20 ये हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 20 ये है तो 20 ये भी होगा। ठीक है, तो आप देखिए डायगोनल का जो सूत्र होता है, मतलब रोम्बस का या समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज यानी रोम्बस का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 1/2 इंटू D1 और D2। ठीक है, ठीक है, D2 का मतलब D1 D2 का मतलब होता है पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो पहला विकर्ण हमने कितना निकाला था, पहला विकर्ण हमने निकाला था 15 दूना 30 यानी 30 निकाला था, एक दिया ही है एक। ठीक है, और दूसरा जो निकाला था वो 40 निकाला था। तो इसके जगह आप 40 रख दीजिए और इसके जगह क्या रख दीजिए, 30 रख दीजिए। 40 तियाँ
40 तियाँ हो जाएगा 120 और 0 लगा देंगे तो 120 यानी 1200 हो जाएगा, और 1200 का जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आंसर आपका 600। इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 600। ठीक है, याद रखिएगा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एम्बियासिस के कारण क्या होता है। एम्बियासिस जो होता है वो किसके कारण से होता है, आप बताइए। उसके कारण क्या हो जाता है आपके शरीर में, तेज जुखाम, पेचिश, सिर दर्द और जुखाम, या ऑप्शन नंबर डी बुखार। एम्बियोसिस कॉजेज सीवियर कोल्ड, डिसेंट्री, हेडेक एंड कोल्ड, या फीवर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों एम्बियोसिस जो होता है वो हमारे पेट में यानी अमाशय में जो एमीबा होता है, अमीबा जो है वो हमारे पेट में, केचुआ जो है वो हमारे जब चला जाता है पेट में तो वो क्या करता है, वो हमारे दस्त को यानी पेचिस, डिसेंट्री कर देता है, यानी हमारे खाने को पचने नहीं देता, जिसकी वजह से हमें कौन सा रोग हो जाता है, हमें हो जाता है पेचिस। ठीक है, तो एमोइबा यानी एमीबा जो है इसी के कारण हमें एमीबियोसिस रोग हो जाता है, जिसके कारण हमें पेचिस होने लगता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेचिस। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का जीवाश्म स्रोत नहीं है, यानी फॉसिल फ्यूल इसमें से कौन सा नहीं है, जो फॉसिल फ्यूल नहीं है वो इसी को आपको टिक लगाना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन को। कोयला बिल्कुल है, फॉसिल फ्यूल है ये। मिट्टी का तेल बिल्कुल फॉसिल फ्यूल है ये। और गाय का गोबर ये भी फॉसिल फ्यूल ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो हमारे जीवाश्म का स्रोत नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चर्चा कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है, ध्वनि तरंग की चाल कितनी है। तो देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन में फ्रिक्वेंसी दी हुई है, आवृत्ति दी हुई है और आपको तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं लगाना, बस एक ही सूत्र है वही लगाना है, V = n लैम्डा। ठीक है, तो बस n बराबर होता है आवृत्ति, तो आवृत्ति कितना दिया है आपका, आवृत्ति दिया है 50 रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और लैम्डा तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य कितना है 4, तो 4 रख दीजिए यहाँ पे। और वेग पूछा भी है यानी चाल पूछा भी है यानी V पूछा है आपसे, तो 50 चौके कितना हो जाएगा 200। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दोस्तों देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको वेन डायग्राम दिया गया है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे बेहतर ढंग से कौन सा जो संबंध है वो निरूपित करता है, कौन सा ऑप्शन है। देखिए माता, बच्चे, मानव और पिता। तो मानव तो कंफर्म है कि मानव के अंदर ये तीनों आ जाएंगे, तो कोई भी होगा वो इनके अंदर आएगा, ये तो तय बात है। तो देखिए माता और पिता ये तो अलग अलग हो जाएंगे, और जो बच्चे होते हैं वो माता पिता दोनों से जुड़े होते हैं, इसलिए ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऐसा दिया है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आप जो है छाटा करिए क्वेश्चन के ऑप्शन को। ठीक है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है AB² C² AB² BC और A³ B³ C² का LSP यानी LCM ज्ञात करना है आपको। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों दिया था ये LP में। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे आप। देखिए LCM में क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट जिसका क्यूब रहता है या तो स्क्वायर रहता है, जिसके पावर में सबसे हाईएस्ट रहता है उसको ले लेते हैं। तो देखिए ए के सबसे हाईएस्ट पावर कौन है, यहाँ पे ए का 1 है, इसको नहीं लेंगे। ए का 2 है यहाँ पे, यहाँ ए का 3 है, यानी सबसे पावर हाई किसका है, ए का 3, तो ए का क्यूब ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद बी का देखिए, बी यहाँ स्क्वायर है, यहाँ बी का 1 है, यहाँ बी का 3 है, तो बी का भी 3 ले लेंगे, बी का भी सबसे हाईएस्ट वाला ले लेंगे। उसके बाद सी का देखते हैं, सी का 2 है, यहाँ सी का 1 है, यहाँ सी का 2 है, तो दोनों में सबसे ज़्यादा ये है सी का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर ले लेंगे। जो भी ऑप्शन में ऐसा दिया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, A³ B³ और सी का स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A³ B³ सी का स्क्वायर। ठीक है, ये LCM हो जाएगा इसका। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी आपको संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 डिजिट प्राइम नंबर है। देखिए प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ एक या खुद से कटे, सिर्फ 2 नंबर से कटे, या तो 1 से या तो वह
खुद से कटे वही हमारा होता है प्राइम नंबर। ठीक है, तो याद रखिएगा वो कौन सा नंबर है इसमें। देखिए आप ध्यान दें तो 93 बिल्कुल नहीं है, 91 ये भी नहीं है, क्योंकि ये क्यों, क्योंकि देखिएगा 13 से भी चला जाएगा ये, ठीक है, 1 से भी चला जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से खुद से भी चला जाएगा 91 से भी, तो इसलिए 3 नंबर हो गए, 2 ही नंबर से वो कटना चाहिए। तो आप 97 का लेंगे अगर, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 97 जो है वो सिर्फ खुद से कटेगा और सिर्फ 1 से कटेगा, तो 2 नंबर से सिर्फ कटने वाले संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आमेर का किला जिस प्रकार संबंधित है राजस्थान से, तो उसी प्रकार अजंता की गुफाएं जो हैं वो किन से संबंध रखेंगी। ठीक है, सिक्किम से, महाराष्ट्र से, केरल से, बिहार से। देखिए दोस्तों, अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म के आगंतुकों के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहती हैं। ये कहाँ रहता है, देखिए ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। कौन होगा, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा अगला नंबर क्वेश्चन, दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, 10वां क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।